परमेश्वर का वचन हमें किसी से नफरत करने के लिए नहीं सिखाते, किसी की बुराई करने के लिए नहीं सिखाते, किसी की निंदा करने के लिए नहीं सिखाते। परमेश्वर कहते इन सब चीजों से आगे बढ़ो। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अनुसार आपको एक्ट करना जरूरी है, काम करना जरूरी है। आप घर पे बैठ के नहीं कैसे मेरे को बढ़ना है, अरे आप मेहनत ही नहीं करोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे, आप बढ़ोगे क्या? आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है कि आप जानते हो? मुझे और मेरे परिवार को आपके बीच में लाया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ राजा, आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें आपके बच्चे होने के नाते एक मौका दिया कि प्रभु आपके उपस्थिति में, आपके भवन में आके आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके। और विश्वास करते राजा हमारी स्तुति आराधना के द्वारा आपने महिमा पाई है। इसी तरीके से आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करना करके हम आपसे विनंती करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करके आप अपने बच्चों से बात करना करके मैं आपसे विनंती कर, जो कुछ कहूँगा मैं नहीं परमेश्वर, लेकिन आपके वचन के द्वारा बात करने के लिए सहायता करना। और जो कोई यहाँ पे आए परमेश्वर, हर एक आपके वचन से कुछ ना कुछ पाके इस जगह से जाने के लिए सहायता करना। प्रार्थना सुनी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा, आमीन, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब अच्छे हो। जैसे कि हम अपने जीवन में जी रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में बढ़े। कोई भी एक ही जगह पे अटक के रहना नहीं चाहता है। जैसे कि अभी हमारे बच्चे होते, हमें अच्छा लगता है जब वो बढ़ते, जब पैदा होते छोटा है तभी भी हमें पसंद, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो हमेशा छोटे ही रहे। हम चाहते हैं कि वो बढ़े, और जैसे बढ़े अच्छे तरीके से बढ़े हम चाहते हैं, बराबर। जैसे हम बच्चे थे, हमारे माता पिता ने सोचा कि हम बढ़े। हम सब चाहते हैं कि हमको बढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने बाइबल को खोले। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 3 तक। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। 5 तरीके की बातों को कहा गया है। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल, कपट, ढा और निंदा। क्या ये 5 चीजों में से कोई भी एक चीज हमारे जीवन में है? पहले ही उस अध्याय की शुरुआत में परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इन सब चीजों को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन कहते हैं अगर आप परमेश्वर में जन्मे हो, आप अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहते हो, तो इन सब सारी आदतों से बढ़कर हमें आगे बढ़ना है। शायद हम में कमजोरी हो सकती है, हमारे बचपन से आदत हो, हमको किसी की हम मतलब किसी का अच्छा होता है तो शायद हमको कभी कभी बुरा लगता है, मतलब जलस होता है, अरे उसके साथ हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। किसी के विरुद्ध हमारे मन में कुछ क्या बोलते हैं, नफरत होती है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि उन सब चीजों को दूर करो अपने से। हम कभी कभी किसी की बुराई करते, जाने अनजाने में, कभी कभी हमको पता भी नहीं होता है कि हम उस इंसान की बुराई करते। परमेश्वर कहता है उन चीजों से आगे बढ़ो, उन चीजों से दूर करके एक नए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। ये निर्मल आत्मिक दूध क्या है, कोई बता सकता है? ये जो निर्मल आत्मिक दूध है परमेश्वर का वचन है। ये जब परमेश्वर के वचन का सेवन हम करेंगे तो अपने आप ये आदतें हमारे से दूर चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें किसी से नफरत करने के लिए नहीं सिखाते, किसी की बुराई करने के लिए नहीं सिखाते, किसी की निंदा करने के लिए नहीं सिखाते। परमेश्वर कहते इन सब चीजों से आगे बढ़ो। अगर तुम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो तो इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे, हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है, हम सबको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हम में से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो परमेश्वर कहता है कि इन आदतों से आगे बढ़ो, मेरे वचन का सेवन करो। जैसे एक बढ़ता हुआ बच्चा माँ के दूध को पी के बढ़ता है, वैसे तुम मेरे वचन का सेवन करो और उद्धार में आगे बढ़ते जाओ करके परमेश्वर को। क्यों कहते हैं आखिरी वचन में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हमारी बड़ाई की वजह से, हमारी अच्छाई की वजह से नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दया और कृपा हमारे ऊपर थी, उसके लिए आज हम जीवित हैं, आज हम परमेश्वर के भवन में बैठे हुए। अगर परमेश्वर की दया हम पे नहीं होती, हम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं होता, क्योंकि हमने देखी कितनी बड़ी बड़ी महामारी आके गई, लेकिन उन सब महामारियों में से परमेश्वर ने हमें बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उसकी कृपा हम पे थी, उसने हमें चुना है और चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़े।
आप में से हर कोई, मुझे लगता है आप में से हर कोई चाहता हो कि हम अपने जीवन में बढ़े। जब हर किसी को पसंद भी है कि हमें बढ़ना है। जब हम इस पेड़ को जब ये पेड़ लाया तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा था, शायद ये छोटा था, उसको पानी डाल डाल के अभी इतना बड़ा हुआ। जब कोई चीज को हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि वो बढ़े। परमेश्वर भी चाहता है कि हर एक चीज में हम हमारी बढ़ाई हो, मतलब बढ़ोतरी हो, ग्रोथ होने चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सालों साल उसी जिंदगी में, उसी परिस्थिति में या उसी समस्या में बने रहे। परमेश्वर हमें उन चीजों से बाहर निकलना चाहता है। जब एक कलीसिया होती है, कलीसिया की भी ग्रोथ होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम कहेंगे नहीं, हमने कलीसिया चालू करके 20 साल से हम लोग 20 ही लोग हैं, तो कलीसिया बढ़ नहीं रही है। हमारे गांव में एक कलीसिया है, जब हम लोग वहाँ पे हमने चर्च शुरुआत की थी तो अभी उधर 8 फैमिलीज थे। तो मैं बचपन से सुनते और आज भी वही प्रेयर लोग करते कि परमेश्वर हम लोग 8 फैमिली, 8 से 80 परिवार करना। आज तक 80 परिवार वहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन 8 में से और 2-3 परिवार पीछे निकल गए। क्यों? वो लोग सिर्फ प्रार्थना करते लेकिन उसके अनुसार कोई कार्य नहीं करते। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अनुसार आपको एक्ट करना जरूरी है, काम करना जरूरी है। आप घर पे बैठ के नहीं कह सकते मेरे को बढ़ना है। अरे आप मेहनत ही नहीं करोगे, कुछ काम ही नहीं करोगे, आप बढ़ोगे कैसे? जब मेरी शादी हुई थी तब मेरा छोटा सा एक बाजी का दुकान और मैं किसी के पास 20,000 के लिए काम करता था। मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे बढ़ना है। मैंने उसके ऊपर मेहनत करना शुरू किया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैं स्पेसिफिक था कि परमेश्वर मेरे को मेरे जीवन में क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने मेरे जीवन के लिए एक उद्देश्य बना, एक गोल मैंने बना के रखा था। परमेश्वर मेरे को होटल खोलना है, मेरे को एक छोटा सा भाजी का दुकान नहीं, मेरे को बड़ा सा भाजी का दुकान। हर दिन मैं बिना चुके मैं उस चीज़ के लिए प्रार्थना करता था और उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार था। मैं दोपहर को 12 बजे काम पे जाता था, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के मैं अपने भाजी की दुकान को खोलता था। मैंने मेहनत किया लगातार। जब छोटा था उसमें भी मैं विश्वास योग्य रह के उसमें काम किया और उसी की वजह से परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य रहा और मेरी मन की इच्छाओं को पूरा करके जो जिन जिन चीज़ों को मैंने मांगा उन चीज़ों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। आपको जब वो चीज़ करने की इच्छा आपके मन में रहती है, आपको दिखाना होता है नहीं परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूँ और मैं करने के काबिल हूँ। परमेश्वर ऐसे ही अपनी आशीषों को उठा के किसको नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर जब आशीष देता है वो बहुत ही अनमोल आशीष है। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो आशीष ऐसे व्यर्थ में चले जाए। हम जैसे जेडन है, हम उसको कोई ऐसे बहुत ही कीमती चीज उसके हाथों में नहीं, क्योंकि उसको उसका वैल्यू पता नहीं है। वो ऐसे निकाल के फेंक देगा, उसको तोड़ देगा। कल आया स्टीवन ने उसको क्यूब दिया, जब गोवा में था तभी भी दिया तो उसने उसको तोड़ दिया। इधर रात को दिया, सुबह तक उसको वापस उसने तोड़ दिया, क्योंकि उसको उसका वैल्यू मालूम, उसको मालूम नहीं कि उसको कैसा यूज करना है। उसके लिए वो एक खिलौना है। वैसे ही परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको एक खिलौने के जैसे उसके साथ खिलवाड़ करें। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े, लेकिन चाहते हैं कि आप सही तरीके से बढ़े। परमेश्वर के राज्य में शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी ऐसा मतलब चुटकी बजाते काम होएगा ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको तैयार करता है। जब आप बढ़ते हो आपको तैयारी करना जरूरी है। जब बच्चा पैदा होता है हम उसको पहले नर्सरी में डालते हैं, बाद में LKG, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारे संसार के जीवन में भी बढ़ोतरी होती है। वैसे ही आत्मिक जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े। अभी हम छोटे बच्चे को सीधा 10th स्टैंडर्ड में डालेंगे, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उसी तरीके से हमारे आत्मिक जीवन में हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना जरूरी है। हम सबको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। क्या आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या आप जानते हो? स्थान पे पहुंचने के लिए हमें बढ़ना जरूरी है। अगर आपको 10वें मंजिल पे जाना है, 10वें माले पे जाना है, आपको पहला कदम उठाना जरूरी है। आप नीचे खड़े रह के बोल नहीं सकते नहीं मेरे को 10वें माले पे जाना है। आप सुबह से शाम तक देखते रहोगे लेकिन आप ऊपर नहीं पहुंचोगे। आपको पहला कदम आगे बढ़ाना। जब पहला कदम आप आगे बढ़ाओगे तभी आप ऊपर चढ़ पाओगे। आप एक ही जगह पे रह के बोल नहीं सकते हो कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सिर्फ आप बोलते रहोगे, देखने वाले भी कहेगा कितने साल से बोल रहे हैं आगे बढ़ना है, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने की। चाहे वो विश्वास में हो, चाहे आर्थिक परिस्थिति में हो, चाहे आपके परिवार में हो, आपके काम के जगह पे हो, आपके पढ़ाई में हो, हर एक चीजों में आपको एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। परमेश्वर आपके लिए आपका रास्ता आपके लिए खुला कर देगा। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 15 हम पढ़ेंगे। तो कहता है इन बातों को सोचते रहो और इन्हीं में ध्यान लगाए रख ताकि उन्नति सब पर प्रकट हो। मतलब जब आप बढ़ते हो ना तब आपको उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। इंग्लिश में कहता है मेडिटेट ऑन दिस थिंग्स, गिव योरसेल्फ एंटायरली टू देम दैट योर प्रोग्रेस में बी एविडेंट टू ऑल। जब आप बढ़ते हो, जब आप किसी के बारे में सोचते हो, उसके ऊपर मेडिटेट ध्यान करो करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसमें तब भी आप जब उसके ऊपर ध्यान करते हो उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है।
आप किसी एक चीज़ के बारे में जब जानकारी जानना चाहते हो तब आप शायद गूगल करोगे या कोई किताब खोल के पढ़ोगे, तब आपको उसके बारे में नॉलेज मिलता है। जब आपको उसके बारे में नॉलेज मिलता है तभी आप उसमें आगे बढ़ सकोगे। और जब आप आगे बढ़ते हो, कहता है कि दैट योर प्रोग्रेस में बी एविडेंट टू ऑल। जब आपका प्रोग्रेस होता है वो सबके लिए गवाही होने चाहिए, मतलब आपके पास एक साक्ष्य है कि आप बड़े हो, आपके पास कुछ तो एक प्रूफ है, नहीं मैं अपने जीवन में बड़ा हूं। आपके पास बिना प्रूफ के आप बता ही नहीं सकते कि मैं बड़ा। आप सिर्फ बोलेंगे नहीं नहीं मैं अपने जीवन में बहुत आगे पहुंच चुका हूं, लेकिन आपका दोस्त कहेगा 10 साल पहले जैसा था आज भी ऐसे ही है, कैसे बोल सकते हैं कि आगे बढ़ा है? मतलब आपके जीवन के द्वारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आप अपने सिर्फ मुंह से कह रहे हो कि नहीं मैं अपने जीवन में आगे बढ़ा हूं। किस किस तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? हमें जो चीज अपने जीवन में आगे जाने से रोकती है ना, ऐसे चीजों को हमारे जीवन से निकालना जरूरी है। कई बार वो लोग हो सकते हैं, कई बार हमारी आदतें हो सकती है, कई बार हमारी कमजोरियां हो सकती है। जैसे कि इस वचन की शुरुआत में हमने कहा 5 चीजों के बारे में हमने देखा। शायद वो जलसी आत्मा हो सकती है, निंदा करने की आत्मा हो सकती है, शायद बुराई की आत्मा हो सकती है, शायद एक दूसरे को हम जो ऊपर चढ़ रहा है उसको हम नीचे खींचते हैं। कई बार यार मैं भी इधर, तू भी मेरे साथ इधर रुक, हम आगे बढ़ने नहीं देती। शायद ऐसे चीजों को हमें अपने जीवन से निकालना जरूरी है। हम कहेंगे नहीं हम बहुत पवित्र, हम हर संडे कलीसिया जाते, हर एक चीजों को हम अच्छे से करते, हम आराधना करते, हर दिन हम बाइबल पढ़ते, फिर भी आप में कोई ना कोई शायद कमजोरी हो सकती है। वो कमजोरी को आपको अपने आप में जांचना जरूरी है अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो तो। अगर आप अपने जीवन में जहां पे आप संतुष्ट हो, अगर वहीं पे रहना चाहते हो तो कोई परवाह नहीं। आप अगर उसी चीज पे खुश हो तो कोई चिंता नहीं। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने आप में जांच के देखना जरूरी है। कई बार क्या होता है हम अपने जीवन से लेकर दूसरों के जीवन में बहुत ही उत्साहित रहते हैं। उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसके काम के जगह पे क्या चल रहा है, ताकि हम 2 लोग बैठ के उसके बारे में चुगली कर सके। बहुत मजा आता है कि और कुछ तो है नहीं करने के लिए, चलो उसके बारे में चुगली करेंगे, उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है, उसके बारे में बुराई करेंगे। इन आदतों से हमको बाहर निकलना जरूरी है, तभी आप अपने जीवन में बढ़ोतरी को देख पाओगे। सॉल को हम जानते हैं बाइबल में, वो दावीद को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि ये एक दिन राजा बनेगा। उसको खत्म करना चाहता। सॉल के जीवन में क्या हो गया, वो आगे बढ़ नहीं पाया क्योंकि दूसरे के विरुद्ध उसके मन में ईर्ष्या थी, एक नफरत थी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी के विरुद्ध नफरत, क्योंकि परमेश्वर किसी से नफरत नहीं करते। परमेश्वर कहता है कि तू अपने विरोधी से भी प्यार कर। तो हम तो एक दूसरे के भाई बहन हैं, हमें एक दूसरे से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर आप नफरत करते हो तो आप अपने आशीषों के लिए खुद रुकावट बन जाते हो, आप अपने बढ़ोतरी के लिए आप खुद रुकावट बन जाते हो। आपको इन चीजों से आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक एक उद्देश्य देके बुलाया है। हर एक के जीवन में एक उद्देश्य, एक प्लान, एक पर्पस परमेश्वर ने हर एक के जीवन में रखा है। ये माइक एक पर्पस के लिए बनाया गया, एक स्टैंड एक पर्पस के लिए बनाया। क्या इस स्टैंड के द्वारा मैं माइक का काम ले सकता हूँ? नहीं। क्या इस माइक के ऊपर मैं अपना बाइबल आईपैड रख सकता हूँ? नहीं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड उसके द्वारा म्यूजिक बजाने के लिए, क्या मैं उसके सामने जाके ऐसे बात करूंगा तो आपको सुनाई देगा? हर एक चीज उसके पर्पस के लिए बनाया गया है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है उसको देखो, दूसरे के जीवन के उद्देश्य को देखो, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश मत। शायद परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए अलग उद्देश्य रखा है, क्योंकि परमेश्वर के नजर में हम सब अलग है। परमेश्वर के नजर में हम सब अनमोल है। परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से बनाया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है या जेरॉक्स मशीन में डाल के प्रिंट आउट नहीं निकाला है। परमेश्वर ने हमको हर एक को अलग अलग रूप में, हर एक को अलग अलग स्वभाव के साथ डाला है। तो आप अपने उद्देश्य को देखो कि आपको परमेश्वर ने किस चीज के लिए बनाया, किस प्लान के लिए परमेश्वर ने आपको, क्या प्लान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, क्या उद्देश्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या, किस तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको पता है ना, परमेश्वर आप में से हर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है। क्या सिर्फ पास्टर को या पास्टर के परिवार को या जो चर्च के लीडर या जो वर्शिप लीडर उन्हीं को है? जब आप अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहते हो, जब आप कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, मैंने उद्धार को पाया है, तो आप सब के लिए परमेश्वर की बुलाहट है कि आप मेरा काम करो, क्योंकि आप उसके परिवार के हिस्सा, आप उसके बिजनेस के हिस्सा हो। वो चाहते कि आप उस जिम्मेदारी को समझो, उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ो। बोट के लिए, जो बोट है उसको एक पानी के ऊपर चलने के लिए बनाया है, जो कार है उसको रास्ते पे चलने के लिए बनाया है, जो प्लेन है उसको हवा में उड़ने के लिए, जो काम के लिए बनाया, जब वो काम ठीक से करेगा तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा।
सोचो बोट आके रास्ते पे चलने लगेगा, वो उधर ही घस के खत्म हो जाएगा। सोचो पानी अगर कार में चलने की कोशिश करेगा, वो डूब के खत्म हो जाएगा। वैसे ही आपका भी जीवन है। जिस उद्देश्य के लिए आपको बनाया, पहले अपने उद्देश्य को समझो, तभी आप अपने जीवन में बढ़ पाओगे। नहीं तो आप वहीं पे डूब जाओगे। जैसे कार पानी में चलते ही डूब जाएगा, वैसे ही आप भी डूब जाओगे। सिर्फ नाम के लिए विश्वासी बन के आप रह जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए क्या है। परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के लिए जानो, परमेश्वर की योजनाओं को जानो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी योजनाएं और कल्पनाएं तुम्हारी हानि के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारी कुशल के लिए और तुम्हारी भलाई के लिए करके कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक योजनाएं आपके लिए बनाए रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की योजनाओं को जानने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी योजनाओं को परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर में ये करना चाहिए। हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हो कि मैं अपने जीवन में करूं। आप परमेश्वर को ये कहते हो कि परमेश्वर ये मैं सोच रहा हूं और आप मेरे लिए ये करो। हम परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपने हिसाब से काम करे। हमें लगता है कि हमने परमेश्वर को चुना, हमने परमेश्वर को बनाया। नहीं, परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें इस जगह पे बनाए रखा है। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने उद्देश्य को जानना जरूरी होगा, आपके पर्पस को जानना जरूरी होगा कि किस वजह से परमेश्वर ने मुझे आज इस जगह पे रखा है। कई बार आपको लगता होगा, मैं इधर क्यों हूं, क्या कर रहा हूं, मैं किस वजह से यहाँ पे हूं, इतने साल से मैं यहाँ पे हूं। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य से इस जगह पे रखा हुआ है। जो कलीसिया में आप, जो परिवार में आप, जिस जगह पे आप काम कर रहे, एक परमेश्वर का उद्देश्य वहां पे। परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मैं यहाँ पे क्यों हूं, आप क्या चाहते हो कि मैं अपने जीवन में करूं, किस वजह से आपने मुझे बुलाया, किस वजह से आपने मुझे इस जगह पर रखा है। मुझे बताओ, मैं ऐसे ही बैठा रहना नहीं चाहता, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ जीवन में। जब आप कहोगे मैं बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए 1000 रास्तों को खोलेगा। लेकिन आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या करना है। आदम और हवा को भी परमेश्वर ने कहा था, चाहिए तो परमेश्वर पेड़ वहां पे नहीं लगाया तो काम ही खत्म था, वो लोग पाप ही नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको चुनौती दिया तो कहा कि इस पेड़ का फल को मत खाओ। चुनौती किसके पास था? उन दोनों के पास था। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उस फल को खाने का चुना, और उन्होंने अपने आप के जीवन के ऊपर पाप लिया। ऐसे ही आपके पास भी आप आज चुनौती। हम कई बार कहते हैं गॉड इज इन कंट्रोल, मतलब परमेश्वर का हर एक चीजों के ऊपर नियंत्रण है, परमेश्वर का हर एक चीजों के ऊपर नियंत्रण है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार दिया है। एक अधिकार के साथ आपको परमेश्वर ने संसार में रखा है। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम राजाओं के बच्चे। जब आप राजाओं के बच्चे, तो राजाओं के बच्चे के जैसे चलना सीखो, वो अधिकार को इस्तेमाल करना सीखो, तभी आप अपने जीवन में बढ़ पाओगे। नहीं तो आप पैदा से मरने तक भी आप उस गुलामी में ही जियोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप किस वजह से जी रहे हो, आपको पता नहीं है। सुबह 9 बजे काम पे जाऊंगा, शाम को आऊंगा, रात को खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, इतना है मेरा जीवन का। ऐसे ही मैं जिया हूं, ऐसे ही मरूंगा। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना, नहीं मैं यही है मेरा 9 to 5 जॉब करना है, शाम को घर पे आने थोड़ा टाइम बिताना है, और अगले दिन सुबह से यही रूटीन है। हमको परमेश्वर ने इस 9 to 5 जॉब करने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हम सब के लिए महान योजनाओं को रखा है। हमें मांगना जरूरी है। परमेश्वर को कहते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आप कई बार हम कहते परमेश्वर को तो सब मालूम है ना, परमेश्वर को सब मालूम है, लेकिन आपको मांगना जरूरी है, आपको कहना जरूरी है कि आपको क्या। वो उसी के लिए तो परमेश्वर ने हमको रचा है। वो चाहते हैं कि हम उससे बातचीत करें, चाहते हैं कि आज मेरे को जो फील हो रहा है मैं उसको बताऊं, चाहता हूं कि वो चाहते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं हम उससे बात करें। वो एक चाहते हैं कि एक पिता और बेटे का रिश्ता हम उसके साथ बनाए रखें। वो नहीं चाहते कि हम उससे डर डर के जिए, वो चाहते कि हम प्यार के साथ उसके साथ जिए। जब आप प्यार के साथ उसके जियोगे, तब आप उसकी महिमा को, उसकी दया को, उसकी जो योजना है, आप अपने जीवन में समझ के बढ़ पाओगे। जब आप बढ़ना चाहते हो तो आपको पता चलना है कि आप एक बच्चे के जैसे हो। जब आपको लगेगा नहीं मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को कुछ मत बताओ, तब आपका जो ग्रोथ है वहीं पे अटक जाएगा। आपको रियलाइज करना जरूरी है कि आप एक बच्चे के जैसे हो। आप मानते हो हम सब परमेश्वर के लिए बच्चे हैं। परमेश्वर के राज्य में बूढ़े ऐसे कोई नहीं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। यहाँ पे हम अपने बुजुर्ग को कहते हैं कि माँ बाप या नाना नानी दादा दादी हम कहेंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जब जाएंगे हम सब परमेश्वर के ही बच्चे हैं। तो हमेशा परमेश्वर के सामने बच्चे के जैसा जाना जरूरी है। बच्चे के साथ सीखने के लिए हम तैयार रहना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को कुछ मत बताओ, मेरे को सब कुछ पता है, तो आप खत्म, क्योंकि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो आप बढ़ोगे कैसे।
अगर कोई आके मुझे कुछ बताता है मेरे अच्छे के लिए, अगर मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर मैं सीखता हूं तभी मैं अपने जीवन में बढ़ पाऊंगा। शायद वो मेरे कुछ कमजोरी के बारे में, जो मुझे पता नहीं है उसके बारे में बता रहा होगा, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं तभी मैं अपने जीवन में बढ़ पाऊंगा। अगर मैं कहूंगा नहीं मेरे को सब कुछ पता है भाई, मेरे को मत बता, इतने साल से मैं ये काम कर रहा हूं, तेरे से ज्यादा मेरे को पता है, तो क्या होता है, मैं घमंड से उसको बोल रहा हूं, मैं अपने समझ का सहारा लेके बोल रहा हूं मेरे को सब पता है, मेरे को मत बता, इतने साल से मैं करूं, तुमको क्या मालूम है, तुम तो अभी अभी आए। कई बार हम बोलते हैं ना, ये काम मैं कितने साल से करूं, तुमको क्या मालूम है। शायद वो एक छोटी सी बात हो जो हमें बता रहे, उससे हमारा बहुत फायदा हो सकता है। तो कई बार सीखना, एक बच्चे के जैसा बनना बहुत ही जरूरी है।